26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गई। मौलाना को मनाने के लिए कोशिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराह JUIF के घर आमद। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और दिगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इत्तला। ज़राए JUI ने तरदीद कर दी। अरकान को 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देने की हिदायत। एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है, तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो उनके साथ नहीं। JUI अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। मौलाना की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमारे अरकान को हिरासा किया जा रहा है। बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। PTI रहनुमाओं से मुलाकात के हवाले से कहा, आईनी तरमीम के मुसवदे पर बहस हुई और कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाए, मुशावरत जारी रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ पाएं। मौलाना के साथ पहले दिन ही तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। मुजवजा आईनी तरामीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम की तजवीज़ ज़ेर गौर। सूबों में आईनी बेंच तश्कील ना देने की तजवीज़। बेंच की तश्कील और सरबराह का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो नोटिस का इख्तियार भी खत्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा। कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह का कहना है 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय हो जाएगा। उधर कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इजलास अब दिन 11 बजे की बजाय शाम 6 बजे होगा। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। गुज़श्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर कमीशन को ब्रीफ किया। ज़राए के मुताबिक आज हतमी फैसला मुतवक्के है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक और इकट्ठ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर तफसीली मुशावरत। MKM, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना भी दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP और दीगर जमातों के अरकान शरीक। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को आगाह किया गया। सेनेटर अलामा राजिद नासर अब्बास गलती से हुकूमती जोहराने में आ गए। बहुत सारों को ऑफर की जा रही है। दिस इज अ शेम ऑन डेमोक्रेसी। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ हुकूमत के 7 अरकान कौमी असम्बली आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमने तरमीम के खिलाफ वोट देने के लिए किसी से राब्ता नहीं किया।
हमारे अरकान को उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। हुकूमत की गलत फहमी है, ना हमारे अरकान को उठाकर नंबर गेम पूरा करेगी। उम्मीद है फजलुर रहमान अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपना ड्राफ्ट बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद देंगे। आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक किसी कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। इत्तेफाक की राय के बहुत करीब पहुंच चुके, बस एक फूंक मारने की देर है, फूंक कमेटी मारेगी। आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के सिवा सब जमातों ने मुसवदे जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर मस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो जरूर कामयाबी मिलनी चाहिए। इस वक्त मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है, लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आईनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है। सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर शामिल होती है तो अच्छी बात है। हमने तो कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने JUIF को भी दावत दी, PMLN से भी बात हुई और हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले। कानून रोज नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का एक अजीम कारनामा है, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। जो भी चीजें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक नंबर्स का कोई मसला नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि इत्तेफाक राय पैदा हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी कानून साजी में तमाम सियासी जमातों शामिल हों तो ये अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ने JUI को दावत दी, नून लीग से बात की। हम चाहते हैं कि PTI भी आगे आए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में जारी है। हारी कार्ड भी पहली बार शुरू किया जा चुका। शहीद बीबी 18 अक्टूबर को वतन आई तो उन पर हमले किए गए। आज पीपल्स पार्टी अपनी माजी के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिलावल भुट्टो जियालों को आइंदा के लाहे अमल बारे बताएंगे। बानी PTI और कारकुनों की रहाई के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, बानी PTI के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है वो काबिल मज़म्मत और गैर आइनी है। किसी को भी उनसे मुलाकात करने नहीं दी जा रही। हमने गैर आइनी तरमीम के खिलाफ और अपनी नस्लों की हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज जुमा 18 अक्टूबर और हफ्ता 19 अक्टूबर से होगा। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया कि दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने किसी भी किस्म के सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। पंजाब के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज बंद हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया। उधर रावलपिंडी बोर्ड ने आज होने वाले पर्चाजात मुलतवी कर दिए। बोर्ड के मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चाजात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा।
SCO से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। भारतीय वजीर आजम अगर SCO पर पाकिस्तान आए तो बहुत अच्छा होता। नरेंद्र मोदी नहीं आए मगर वजीर खारजा आए, ये भी अच्छी बात है। नवाज शरीफ ने कहा अभी सब्जियों समेत दीगर सामान भारत से दुबई जाता है, वहाँ से पाकिस्तान आने पर महंगा पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। SCO समिट के कामयाब इनेकाद पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया कि 27 साल बाद पाकिस्तान में एक कामयाब फोरम का इनेकाद हुआ। SCO सरबराही इजलास से पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उभरा है। पाकिस्तान को इलाकाई ताउन और अमन के फ़रोग में मदद मिलेगी। PTI ने SCO से मुतालिक करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। बेंचेस खाली हैं, क्या पुलिस ने, रेंजर ने खाली कराए हैं, हमने खाली कराए हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को बंद किया हुआ है बल्कि कल एक धमकी हमें इस पैगाम दिया कि अगर हमारे लीडर से किसी ने गद्दारी की तो हम जलाओ घेराव करेंगे। अनाथ थी, तकब्बर था, इक़्तिदार का नशा था। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ तो बात होगी, एजेंसियों के खिलाफ बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें। ऑपोजिशन हमेशा अपनी तकर्रियों में जहर उगलती है। ये आर्मी चीफ, एजेंसियों और सियासतदानों के खिलाफ बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा मानी PTI ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। अदम बर्दाश्त और दूसरों का मौक़िफ़ ना सुनना उनके मंशूर का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने फ़लस्तीन पर मुनाकिदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। SCO सरबराही इजलास को सबूताज करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। होनहार स्कॉलरशिप के तहत 68 मज़ामीन के तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हर साल 30,000 तलबा पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगी। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और तालिबा मेरी बच्ची है। तलबा को हायर एजुकेशन के लिए खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दिए जाएंगी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जुर्गे का इनेकाद। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, कोर कमांडर कोयटा, अमायदीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुकाम, खवातीन और मकामी लोगों की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। कहा बलोचिस्तान के अमन और तरक्की की राह में रखना डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में मजीद 2 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के मुजाहिरों, जुलूस, धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई है। एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन जारी।